जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने वेक्टर का पार्ट 3 वीडियो बताया था। आज यह जो वेक्टर का है यह पार्ट 4 है और पार्ट 4 में हमने काफ़ी स्पेशल सेशन लेकर आए हैं और उस सेशन का नाम है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। बात समझ रहे हैं? मतलब डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का आज हम लोग फुल कंसेप्ट जानेंगे, फुल निचोड़। आप पूरे कंसेप्ट को जान जाइए, हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। बात समझ रहे? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। और देख लीजिए यह एनसीईआरटी के हिसाब से 10.3 है। फुल कंसेप्ट बताएंगे, बताने के बाद आप किताब को बनाइएगा, 100% बन जाएगा। चलिए चलते हैं। तो देखिए आप एकदम ध्यान से समझिएगा बात को। देखिए सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में कहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखिए मान लीजिए लेट, सबसे पहले देखिए इस चीज को पढ़ना समझ लीजिए, समझ रहे हैं? अगर कहीं पे वेक्टर a डॉट बी लिखा है, अगर कहीं पे वेक्टर a डॉट बी लिखा है तो इसको आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक पढ़ने का तरीका क्या है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b, और दूसरा तरीका क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b। मतलब दोनों सेम है, डॉट बोलिए चाहे स्केलर बोलिए। चलिए हम लिख देते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b। या आप इसी चीज को इस तरह से पढ़ सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b, वेक्टर a एंड b। अब देखिए इसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट है, उसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखिए सबसे पहले देखिए मान लीजिए एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b, एक वेक्टर a मान लिए और दूसरा वेक्टर b, और इसके बीच में एंगल बन रहा है, इसको मान लिए थीटा। क्या मान लिए? थीटा। और थीटा यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है? तो 90 डिग्री, चूंकि समकोण है तो 90 डिग्री बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, और तब कहेगा कि डॉट निकालो a डॉट b। तब देखो क्या करते हैं, a डॉट b पूछेगा तो आप बताइएगा मॉड a मॉड b कॉस थीटा। याद रहेगा? याद रखिएगा, दो वेक्टर और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तब आपको a डॉट बी निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे, मॉड a मॉड b कॉस थीटा। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है यह, तो याद रखिएगा। चलिए अगर दो वेक्टर इस तरह से हो, एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b, बात समझ रहे हैं? तो इसके बीच एंगल बनेगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। बात समझ रहे? देखिए इस चीज को लिख देते हैं, यहाँ पे थीटा जो है एंगल है वेक्टर a और b के बीच का, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, वेक्टर a एंड वेक्टर b। याद रखिएगा वेक्टर a और b के बीच का कोण है थीटा। समझ रहे? अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन आपको करवाते हैं, इस टाइप पर हम क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि इफ मॉड a बराबर 2 एंड मॉड b बराबर 3। देखिए यहाँ पे मॉड a का मान 2 दिया है और मॉड b का मान 3 दिया है, एंड एंगल बिटवीन a एंड b, एंड एंगल बिटवीन मॉड b का मान 3 दिया है, एंड एंगल बिटवीन
मतलब ए और बी के बीच का कोण आपको दे देगा, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री, ए और बी के बीच का कोण दे दिया है। तब देखिए आपसे क्या पूछेगा, देन फाइंड ए डॉट बी, देन फाइंड वेक्टर ए डॉट बी। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कहा है कि मॉड ए का मान 2 है, मॉड बी का मान 3 है, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए और बी के बीच का कोण जो है वह 60 डिग्री दिया है। तब कह रहा है कि देन फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालना है। तो देखिए ए डॉट बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अब बारीकी से समझिएगा, अच्छे ढंग से हम समझाने का प्रयास। सबसे पहले देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाइए, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले मॉड ए का मान कितना दिया है ये लिख लेंगे। तो मॉड ए का मान यहाँ पे 2 दिया है। उसके बाद मॉड बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो मॉड बी का मान 3 लिख देंगे। उसके बाद थीटा दिया है, एंगल बिटवीन ए और बी के बीच का कोण कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। तो थीटा का मान दिया है यहाँ पे 60 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है कि ए डॉट बी बताइए। ए डॉट बी निकालने का देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए यहाँ पे आप अच्छे से। देखिए ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी निकालना है तो फॉर्मूला लगा लेंगे। चलिए अब देखिए ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। तो चलिए लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं और यहाँ पर है भी। तो चलिए अब भर देते हैं वैल्यू। तो ए डॉट बी रहेगा, इसके बाद देखिए मॉड ए का मान, मॉड ए का मान आपको यहाँ पे दे रखा है 2, तो 2 लिख दीजिए गुना। मॉड बी का मान, मॉड बी का मान 3 दिया है तो 3 लिख देंगे, गुना इकोस रहेगा। और थीटा, थीटा का मान कितना भर देंगे, 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे थीटा है तो थीटा का मान यहाँ पे दिया है 60 डिग्री। आप लोग जानते हैं cos 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ पे देखिए cos 60 का मान पूछा है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो चलिए लिख देते हैं, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर, ये 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, और cos 60 का मान कितना होगा 1/2। इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 तिया 6, 3 बार में कटेगा, इसलिए आपका आंसर आ गया ए डॉट बी बराबर 3। कितना आ गया 3। तो याद रखिएगा यही आपका ए डॉट बी का मान है। बात समझ रहे हैं। जब भी आपसे ए डॉट बी पूछे तो करेंगे कुछ नहीं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लगा देंगे। बात समझ रहे हैं। और देखिए इसमें आपको एक और क्वेश्चन पूछता है, मॉड ए और मॉड बी का मान दे देता है और ए डॉट बी भी दे देगा, और उस समय आपसे पूछेगा एंगल निकालने के लिए। तो जब एंगल निकालने के लिए पूछेगा तो देखिए कभी कभी पूछ देता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अच्छे से एंगल निकालना हो तो देखिए फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी ऊपर रखेंगे। देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रखिएगा, ए डॉट बी को ऊपर रखेंगे और इसी के मॉड से भाग दे देंगे जब भी एंगल निकालने के लिए पूछेगा। तो याद रखिएगा अगर ए डॉट बी दे रखा है, मॉड ए का मान दिया है, मॉड बी का मान दिया है, उस समय कहेगा कि ए और बी के बीच का कोण निकालो। तो कोण निकालने के लिए फार्मूला हम लोग लगा देंगे, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी को ऊपर और उसका मॉड नीचे। याद रखिएगा ये फार्मूला आपको कारगर होगा। चलिए इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। इस फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे एंगल निकालने में। याद रखिएगा इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे एंगल निकालने में, कोण निकालने में। इस फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे एंगल निकालने में, कोण निकालने में। कोण निकालने में क्या करेंगे, ए डॉट बी को ऊपर रखेंगे और उसका मॉड नीचे, कॉस थीटा का फार्मूला लेकर चलेंगे और इस पर हम एक क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलिए देखिए यह था आपका डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले अगर कहीं पे ए डॉट बी लिखा है तो उसको पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, या उसी चीज को पढ़ सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अगर दो वेक्टर इस तरह से परपेंडिकुलर है तो उसके बीच थीटा 90 डिग्री बनेगा, तब ए डॉट बी निकालने के लिए मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा कर लेंगे। थीटा जो है एंगल है ए और बी के बीच का,
यह क्वेश्चन था। यहाँ पे a डॉट बी का मान 3 निकाल दिए। इसके बाद कभी कभी एंगल निकालने का पूछ देता है क्वेश्चन, तो a डॉट बी को ऊपर रखेंगे और मॉड a मॉड b नीचे रखेंगे। चलिए इस पर हमें क्वेश्चन करते हैं, तो आप जल्दी से इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए उस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कभी कभी देगा कि इफ मॉड ए बराबर 3 एंड मॉड बी बराबर, मॉड ए का मान 3 दे दिया, मॉड बी बराबर 2 एंड वेक्टर ए डॉट बी दे देगा, एंड वेक्टर ए डॉट बी बराबर 6। ए डॉट बी का मान कितना दे दिया है? 6। बात समझ रहे हैं? तब कहेगा कि देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि इफ मॉड ए बराबर 3 मॉड बी बराबर 2 एंड ए डॉट बी। चलिए यहाँ पे ए डॉट बी चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ए डॉट बी का मान जो है वह 3 दे दिया, समझ रहे हैं? तब कह रहा है कि देन फाइंड एंगल बिटवीन ए और बी, मतलब ए और बी के बीच का कोण निकालिए। तो कोण निकालने का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। अगर एग्जाम में बना रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले आपको मॉड ए का मान दे दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाइए, प्रश्न के अनुसार मॉड ए का मान दिया है, लिख लीजिए। मॉड ए का मान आपको 3 दिया है, मॉड बी का मान आपको 2 दिया है। मॉड बी का मान कितना दिया है? 2। उसके बाद ए डॉट बी का मान कितना दिया है? 3। ए डॉट बी बराबर 3। तब आपसे पूछा है कि देन फाइंड एंगल बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच का कोण। तो जब भी कोण निकालना हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट को ऊपर लिखते हैं, ए डॉट बी ऊपर जाएगा और इसका मॉड नीचे आएगा, याद रखिएगा इसका मॉड नीचे आएगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये कॉस थीटा रहेगा और ए डॉट बी का मान कितना दिया है? 3 दिया है, तो ऊपर में 3 लिख देंगे बटा मॉड ए और मॉड बी को गुना कर देंगे। तो मॉड ए का मान 3 और मॉड बी का मान 2। अब काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ऊपर में 1 बचा, नीचे में 2। आप जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है वह 1/2 होता है। आप पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉस थीटा रहेगा और इसके बदला हम लोग कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। 1/2 है तो कॉस 60 डिग्री। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे कि नहीं? और देखिए कॉस से कॉस गया तो थीटा कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। आपसे एंगल पूछा है तो एंगल यहाँ पे कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो याद रखिएगा यह आपका एंगल निकल गया। बात समझ रहे कि नहीं? तो याद रखिएगा डॉट में 2 तरह के आपको हम क्वेश्चन बताएं। एक डॉट पूछेगा, तो डॉट पूछेगा तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लगा लेंगे, और एक पूछेगा आपसे एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा का फॉर्मूला उस समय यूज कर लेंगे। डॉट ऊपर रख देंगे और मॉड नीचे। तो बात समझ रहे कि नहीं? देखिए इसमें क्या कहा था कि इफ मॉड ए का मान 3 मॉड बी का मान 2, ठीक है, ए डॉट बी का मान 3 दिया था, ठीक है। तब कहा है कि देन फाइंड एंगल बिटवीन ए और बी के बीच का कोण निकालना है। तो जब भी कोण निकालना हो तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे कॉस थीटा का। क्या यूज करेंगे? कॉस थीटा का। तो डॉट को ऊपर रख देंगे और उसके मॉड को नीचे। डॉट में कितना मान दिया था? 3 भर दिए, मॉड ए मॉड बी को गुना करके लिख दिए। 3 से 3 काटे, ऊपर में 1 नीचे में 2। तो कॉस 60 का मान जो होता है वह 1/2 होता है, तो लिख दिए। कॉस से कॉस गया, थीटा का मान कितना डिग्री? 60। और थीटा एंगल को शो करता है, तो आपसे एंगल है ना पूछा है, तो एंगल का मान 60 डिग्री। समझ रहे हैं? चलिए अब अगला टाइप आते हैं, और अगला टाइप में हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो काफ़ी ज़्यादा VVI है, आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप याद नहीं करते हैं तो हो सके आपका एग्जाम में नंबर कम आ जाए, इसलिए आपको चेतावनी दे रहे हैं कि ये वाला याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए
तो चलते हैं। चलिए आइए देख लीजिए, आगे हम लोग को जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है और इसका यूज आपको पड़ेगा क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तब। बात समझ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे आपका यूज होगा, इसलिए इस चीज़ को आप समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। फुल कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं। फुल कंसेप्ट बताने के बाद आप किसी भी तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। चलिए हेडिंग दे देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, या इसी को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। इसी को क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट, याद रखिएगा, या SCALR, स्केलर प्रोडक्ट। पी मतलब समझ जाइएगा प्रोडक्ट। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, काफ़ी VVI प्रॉपर्टी हम आपको अभी बता रहे हैं, आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। बात समझ रहे हैं? देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वेक्टर A डॉट B है तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर B डॉट A। याद रखिएगा, आप इस साइड से गुना कीजिए चाहे इस साइड से, दोनों बात सेम है। अगर कहीं पे 2 गुना 3 है तो आप इस साइड से भी गुना कीजिएगा तो 6 आएगा। अगर कहीं पे 3 गुना 2 है तो आप इस साइड से भी गुना कीजिएगा तो 6 आएगा। बात समझ रहे कि नहीं? उसी प्रकार A डॉट B बराबर जो होता है वह B डॉट A के। तो याद रखिएगा किसी भी साइड से गुना कीजिए आपका आंसर सेम आएगा। तो याद रखिएगा A डॉट B जो है B डॉट A के बराबर होता है। दूसरा याद रखिएगा, अगर दूसरा प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि सेम वेक्टर के साथ आप डॉट कर रहे हैं, 2 गो वेक्टर का डॉट सेम के साथ करते हैं तो यह हो जाता है आपका मॉड A स्क्वायर। याद रखिएगा मॉड A स्क्वायर, यह एग्जाम में पूछा भी है। तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा है आपका मॉड A प्लस B के होल स्क्वायर। मॉड A प्लस B के होल स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस में 2 इंटू वेक्टर A डॉट B। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर कहीं पे मॉड A प्लस B के होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर A डॉट B। चौथा प्रॉपर्टी देख लीजिए, इसी पर आधारित है, मॉड A माइनस B के होल स्क्वायर। अगर यह रहे तो इसको क्या करेंगे, इसको देख लीजिए क्या करते हैं, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर माइनस में 2 इंटू वेक्टर A डॉट B। याद रखिएगा यह हो गया। इसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी, अगर कहीं पे इस तरह से है मॉड A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर, ये सब कुछ नहीं, आप पीछे 7-8 में पढ़े हैं फार्मूला, उसी पर आधारित है। ये फार्मूला हो जाएगा आपका मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर A डॉट B, 2 इंटू वेक्टर A डॉट B प्लस 2 इंटू वेक्टर B डॉट C, 2 इंटू वेक्टर B डॉट C और प्लस 2 इंटू वेक्टर C डॉट A। याद रखिएगा ये सब फार्मूला है, फार्मूला नहीं प्रॉपर्टीज है वेक्टर का। इसके बाद छठा प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्या है, अगर इस तरह से वेक्टर A प्लस B और डॉट वेक्टर A माइनस B, तो यह हो जाता है आपका मॉड A स्क्वायर माइनस मॉड B स्क्वायर। याद रखिएगा ये सब कुछ नहीं है, A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। पीछे पढ़े हैं, सिर्फ वेक्टर का फर्क है। चलिए आगे वाला प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, अगला प्रॉपर्टी देखिए, अगला प्रॉपर्टी क्या है, अगर 2 वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तब उसका डॉट क्या होता है, इस चीज़ को देख लीजिए। मान लीजिए 2 वेक्टर, 7वां प्रॉपर्टी VVI प्रॉपर्टी है, अगर 2 वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, देख लीजिए वेक्टर A जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर B पर, और देखिए यहाँ पे एंगल जो है वहाँ यह 90 डिग्री बनेगा,
तो याद रखिएगा जब दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है उस समय डॉट कैसे निकालते हैं। अगर ए डॉट बी निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालना है तो फार्मूला लेके चलेंगे हम लोग मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसके बाद देखिए करते क्या है, ए डॉट बी हम लोग को निकालना है, कितना होगा तो ए डॉट बी रहेगा, ए डॉट बी रहेगा, ई मॉड ए रहेगा, मॉड बी भी रहेगा और कॉस, और थीटा का मान कितना डिग्री लेंगे 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो 0 ले लेंगे। तो ए डॉट बी बराबर आपका हो जाएगा, ई मॉड ए रहेगा, मॉड बी रहेगा, उसके बाद कॉस 90 का मान आप जानते हैं कितना होता है 0, 0 से आप इसमें गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसीलिए ए डॉट बी जो हुआ आपका 0। और ये 0 कब हुआ, जब दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा जब दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है उस समय डॉट कितना आता है 0। तो लिख देते हैं इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if two vector are perpendicular to each other then their dot product is 0, then their dot product is 0, dot product is 0। याद रखिएगा अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, याद रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए 8वां प्रॉपर्टी, इसके बाद देख लीजिए 8 नंबर प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, याद रखिएगा अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर क्या हो पैरेलल हो तो उस समय हम लोग थीटा ले लेंगे 0 डिग्री। अब देखिए जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होता है उस समय डॉट कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को देखिए आप, उस समय डॉट कैसे निकालते हैं। अगर डॉट निकालना है वेक्टर ए डॉट बी तो देखिए फार्मूला हम लोग लेके चलेंगे वही वाला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब देखिए ए डॉट बी रहेगा, ए डॉट बी रहेगा, इसके बाद ई मॉड ए रहने दीजिए, मॉड बी भी रहने दीजिए, और कॉस, और थीटा यहाँ पे कितना डिग्री भरेंगे 0 डिग्री, तो भर दीजिए 0 डिग्री। इसको सोल्व कर दीजिए तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा आपका मॉड ए मॉड बी। अब जानते हैं आप cos 0 का मान कितना होता है 1, तो भर देंगे 1। जब आप 1 से मॉड ए और मॉड बी में गुना कीजिएगा तब वही रह जाएगा। तो ये आपका आ गया ए डॉट बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी। और यह कब आया है, तो जब दो वेक्टर पैरेलल होगा। याद रखिएगा इफ ए पैरेलल हो बी के तब आपका ए डॉट बी जो है मॉड ए मॉड बी के बराबर आता है। तो याद रखिएगा जब दो वेक्टर एक दूसरे पर पैरेलल होता है, समानांतर होता है, उस समय ए डॉट बी जो है मॉड ए और मॉड बी के बराबर होता है। बात समझ रहे हैं, ये सब प्रॉपर्टी है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है 9 नंबर, इस चीज को देख लीजिए। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी हो तब क्या करेंगे, एक बार डॉट करेंगे ए में सी से और एक बार डॉट करेंगे ना, एक बार डॉट ए में बी से और एक बार डॉट करेंगे ए में सी से। तो यह हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और एक बार डॉट करेंगे सी के साथ, तो यह हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट सी। तो याद रखिएगा ये सब प्रॉपर्टी है। बात समझ रहे कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या था वेक्टर ए डॉट बी प्लस माइनस सी, तो एक बार डॉट ए के कर दिए बी के साथ और एक बार डॉट कर दिए ए का सी के साथ। बात समझ रहे कि नहीं। तो यह सब 9 गो प्रॉपर्टी है जो काफ़ी वीवीआई प्रॉपर्टी है, आप समझ लीजिए काफ़ी वीवीआई प्रॉपर्टी है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते हैं और इसका यूज आपका पड़ेगा भाई जब आप एक्सरसाइज 10.3 को सोल्व करते हैं, तो आपको ये सब याद कर लेने हैं। बात समझ रहे कि नहीं। इसके बाद और हम कंसेप्ट बता रहे हैं। चलिए अगला कंसेप्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इस चीज को देखिए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट,
चलिए अब जानना है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का बिंदु गुणनफल कैसे निकालते हैं। और इस यह जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग वीवीआई लगाकर पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देख लीजिए क्या है आपका यह प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और यह काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रॉपर्टीज है, आपको यह आना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं? चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं। मान लीजिए देखिए कैसे दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को देखिए। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, लेट वेक्टर ए जो है इस तरह से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बात समझ रहे हैं? एक वेक्टर ए ले लिए और दूसरा वेक्टर हमने बी ले लिया, वह है आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। बात समझ रहे हैं? हमने दो वेक्टर ले लिया और ये दोनों वेक्टर का जब डॉट पूछेगा तो देखिए क्या करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए a डॉट b कि क्या होगा, तो देखिए डॉट निकालने के लिए छोटा सा कंसेप्ट है कि x1 को x2 के साथ गुना करेंगे, y1 को y2 के साथ और z1 को z2 के साथ और सबको जोड़ देंगे। तो x1 को हम लोग करेंगे x2 के साथ गुना, प्लस है तो प्लस, y1 को y2 के साथ कर देंगे, y1 को y2 के साथ करेंगे, दोनों y2 हो गया। याद रखिएगा y1 को जो है y2 के साथ और प्लस z1 को z2 के साथ। ये है छोटा सा कंसेप्ट है, आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। जब भी दो वेक्टर का डॉट निकालना हो तो इसी कंसेप्ट से निकालेंगे। क्लियर है? चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से दे दिया कि इफ, देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि इफ वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप एंड वेक्टर b बराबर, एंड वेक्टर b बराबर, b का मान आपको दे देगा इस तरह से i प्लस 2j प्लस 6k कैप। देखिए दो वेक्टर आपको दे दिया, तब कहेगा कि दोनों के बीच डॉट निकालो। देन फाइंड वेक्टर a डॉट b। देखिए a डॉट b का मान पूछ रहा है, दो गो वेक्टर दे दिया है और पूछ रहा है कि डॉट बताओ क्या होगा। तो देखिए डॉट निकालने का एक छोटा सा कंसेप्ट हमने बताया है, उसी का अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले एग्जाम में बना रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, दो वेक्टर दिया है, लिख लेंगे। चूंकि वेक्टर ए का मान आपको कितना दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, ये वेक्टर ए दिया है। उसके बाद वेक्टर बी का मान आपको कितना दिया है, ये देख लीजिए i प्लस 2j प्लस 6k, ये आपको b दिया है। तब कहा है कि a डॉट b निकालो। क्या निकालो? a डॉट b। तो a डॉट b निकालना तो बहुत ईजी है। जब भी a डॉट b पूछेगा तो वेक्टर a का मान भर देंगे, कितना है 2i प्लस 3j प्लस में 4k कैप। डॉट है तो डॉट देंगे और वेक्टर b का मान पूछा है तो b का मान भर देंगे, कितना है i प्लस 2j प्लस 6k कैप। आप जानते हैं डॉट में i वाला i के साथ होगा गुना, j वाला j के साथ होगा और k वाला k के साथ होगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए यहाँ पे a डॉट b कैलकुलेट करना है, हम ले लेते हैं a डॉट b। चलिए 2i को 1i से गुना कीजिएगा तो 2 में 1 से कीजिएगा तो 1 ना आएगा, चूँकि i तो हटा देना है। प्लस 3 को कितना से कीजिएगा 2 से, तो 3 दूना 6 और 4 को कितना से कीजिएगा 6 से, चूँकि k वाला k में ना गुना होगा तो 4 6 24। तो यह आपका आंसर देख लीजिए, जोड़ दीजिए 26 और 6 हो जाएगा आपका 24 और 6 हो जाएगा आपका 30 और 30 और 2 32। तो यह आपका a डॉट b का मान निकल गया। बात समझ रहे कि नहीं? तो जब भी दो वेक्टर का डॉट निकालना हो कुछ नहीं करेंगे, i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ और k वाला को k के साथ और जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बात समझ रहे? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आप उसको कैसे बनाएंगे देखिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलिए आपका सेकेंड क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको दे दिया कि इफ वेक्टर ए बराबर -i + 2j + 6k कैप एंड वेक्टर बी बराबर, बी का मान देखिए आपको इस तरह से दे देगा -2i - 2j - 3k कैप। तब कहेगा कि देन फाइंड वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी। फिर से वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस बार हम डायरेक्ट बनाएंगे। इसमें दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ए दिया है और दूसरा वेक्टर बी दिया है। बी क्या है? यहाँ है बी। तब कहा है कि देन फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी निकालने का सुनहरा सा कॉन्सेप्ट हमने बताया है। देखिए ए डॉट बी पूछा है तो ए का मान भर देंगे। ए का मान यह है, लगा दीजिए -i + 2j + 6k कैप। डॉट है तो डॉट लिखेंगे और बी का मान भर देंगे। बी का मान यहाँ है, कितना है? -2i - 2j -3k कैप। चलिए अब गुना करेंगे, i वाला i में, j वाला j में और k वाला k में। तो चलिए क्या आएगा आंसर इस चीज़ को देखिए, a डॉट बी। चलिए -1 में -2 से गुना कीजिएगा तो माइनस में दो गो चीज़ रहता है, जब गुना में जाएगा तो प्लस में हो जाता है। -1 में -2 से तो ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4। बात समझ रहे हैं? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 6 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। अब चलिए इसको जोड़ घटाव कर दीजिए तो a डॉट बी, ये देखिए -18 -4 माइनस में 22, तो 2 में से -22 को घटा लेंगे। तो आप 2 में से जब -22 को घटाइएगा तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। कितना? तो माइनस में 20। तो ये आपका a डॉट बी हो गया। बात समझ रहे हैं? तो यह था आपका दो गो वेक्टर के बीच कैसे बिंदु गुणनफल निकाले, इसका कंसेप्ट समझ रहे हैं। अब चलिए, अब आपको जानना है डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। तो यह हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। बात समझ रहे कि नहीं? आज के लेक्चर में हम इतना ही। तब तक ले आप इस वीडियो को अच्छे से एकदम प्रॉपर ढंग से देख लीजिए फिर से दोबारा, ताकि आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ जाए और आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट यह है कि मतलब अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी नहीं करें। बात समझ रहे कि नहीं? चूँकि हम पढ़ाई में आपका कमी नहीं कर रहे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर में कमी नहीं करना है। चलिए, जय हिंद है।